8R को प्रॉपर फॉलो करना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है अपनी तरफ से। केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, किसको कितनी बार रिवाइज करना है, किसकी एनसीईआरटी में ज्यादा जोर देना है, किसके क्लास नोट्स को ज्यादा जोर देना है, ये सब चीजें हमने डिस्कस। 24 घंटे में से 8 घंटे ही तो देने हैं, यस और नो। इसको यदि तुम प्रॉपर फॉलो करते जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूं कि 700 प्लस जाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। समझ रहे हो क्या? रेडी हो बच्चों? हमारे पास एक सिंपल सा शेड्यूल है, या सिंपल मैं तुम्हें बोलता हूं एक टिप है, वो है हमारे पास 8R स्टडी प्लान। ये 8 घंटे जो मैं बोल रहा हूं, 8R जो बोल रहा हूं, ये क्या है, कैसे ये 8R हम मैनेज करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हम 8R नहीं, हम तो 10 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। अब इंप्रूव कैसे होंगे? होता क्या है बच्चों, हम 8 से 10 घंटे तो पढ़ते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते। हम फिजिक्स को उठाते हैं, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट लैग कर जाते हैं। कभी कभी हम बात करें बायो में या केमिस्ट्री को पकड़ लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये है उसी को पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन 10 घंटे पढ़ते रहे। फिर उस टॉपिक को तो तुम क्लियर कर लोगे, लेकिन बाकी टॉपिक्स का क्या? आजकल एक या दो टॉपिक्स को पकड़ के या 2 सिलेबस या आपके पास सब्जेक्ट्स को पकड़ के कुछ नहीं होने वाला। हमें तीनों सब्जेक्ट्स को, कहने का मतलब बायो, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, तीनों को ही बराबर की अहमियत देनी पड़ेगी। अब वो कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम समझते हैं। हमने बोला हमारे पास है बच्चों 8R स्टडी प्लान। ये 8 घंटे कैसे पढ़ना है अब वो समझते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, चारों के चारों को बेटा हम लोग टाइम देने वाले हैं 2 आवर्स। कितने टाइम देंगे बेटा जी? 2 आवर्स हम लोग सभी सब्जेक्ट को देने वाले हैं। मतलब 2 घंटे से कम नहीं देना है। 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब बात यह है कि सर 2 घंटे तो ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन 2 घंटे पढ़ना कैसे? उसको पढ़ने के लिए हमने उसको बेटा जी आपके सामने उसको तोड़ दिया है, 2 आवर्स को भी। कैसे? हम लोगों ने यदि बात करें बच्चों फिजिक्स की, किसकी बात करें? फिजिक्स। मोस्टली बच्चा फिजिक्स में फंसता है क्योंकि वो पहले ही दिमाग में ऐसा होता है ना भाई, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बच्चों को इशू आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम भी बेटा जी 1 घंटा 15 मिनट, इस 2 घंटे के अंदर 1 आवर 15 मिनट आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। किसको करना है बेटा? क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है पूरे एफर्ट से उसको पढ़ना है। क्लियर बेटा जी? 1 घंटा पढ़ने के बाद, 1 घंटा 15 मिनट पढ़ने के बाद आप लोगों को करना है 45 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बात यह है सर 45 मिनट क्या सफिशिएंट होंगे? यस बेटा, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि सर 45 मिनट से क्या होगा, लेकिन जब ये शेड्यूल क्रिएट होगा, लगातार तुम इसको प्रैक्टिस करोगे, डे बाय डे करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस 45 मिनट में 30 या 40 क्वेश्चन प्लस में भी तुम लोग आसानी से जा पाओगे। बट हो सकता है फर्स्ट डे जब तुम ट्राई करोगे 45 मिनट में हो सकता है 10 क्वेश्चन ही सोल्व हो, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। पहले दिन 10 हुए तो अगले दिन 12 होंगे, फिर 2 बढ़ेंगे, 2 बढ़ाकर हम बेटा जी आराम से बेटा 45 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकते हैं। बट ये जो शेड्यूल है ये 2 दिन के लिए या 1 वीक के लिए नहीं है बच्चों, ये थ्रू आउट द ईयर है। पूरा ईयर तुम इसको सिस्टमेटिक वे में चलाते जाओगे। कंफर्म बोल सकता हूं फिजिक्स में तुम आसानी से बेटा 160 प्लस आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए। 1 घंटा 15 मिनट तुमने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, टीचर ने जो क्वेश्चन करवाए उनको अच्छे से समझना है, और अलग से आपने 45 मिनट्स जो भी आपके पास मॉड्यूल दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्या ये चीज समझ आई बच्चों? यस। उसके बाद यदि बात करता हूं बेटा केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की बात करें, इसका भी सेम शेड्यूल रहने वाला है। लगभग 1 घंटा 15 मिनट आप लोगों को क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना है केमिस्ट्री के अंदर कि इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को भी अच्छे से रिवाइज करना है। टीचर आप लोगों को बताते होंगे साथ साथ कि एनसीईआरटी को बेटा डेली पढ़ना है, तो इसको आपने 1 घंटा 15 मिनट में ही आप लोगों को क्लास नोट्स को भी पढ़ना है, और जो भी टीचर ने जिस टॉपिक को पढ़ाया है उसी टॉपिक के आप लोगों ने एनसीईआरटी खोलनी है और उसको भी रीड आउट करना है। बच्चा ये सोचता है सर क्लास नोट्स पढ़ लिया, फिर अब एनसीईआरटी पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बेटा होता क्या है ना, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करते हैं हर एक चीज को, इसलिए आप लोगों को बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप उसको एक बार हमारे क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुम बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हो दोनों को, और जब एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है या उस लैंग्वेज में पूछा जाता है तो तुम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। तो बच्चों एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी ही तुम्हारा बेड़ा पार करेगी। ध्यान रखना बच्चों,
क्लियर? तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपने 2 आवर्स को इस तरीके से बेटा जी तोड़ना है। और वही बात करता हूं बेटा जी बायोलॉजी की। बायो में बॉटनी और जूलॉजी की बात करें, उसमें भी आप लोगों को 2 आवर्स दोनों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचना ये दोनों को मिला के 2 आवर्स है, नहीं, दोनों को 2 आवर पढ़ना है। 2 आवर्स इसके हैं, वही बात करूं बेटा 2 आवर्स ही इसी को भी पढ़ना है। ओके बेटा जी, मतलब 4 आवर होगा ये भी। लेकिन उसके जो 2 आवर होंगे उनमें आपको डिसोसिएशन कैसे करना है, ध्यान से सुनना। 45 मिनट आपने वो पढ़ना है जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है। जो भी आप लोगों को डायग्राम के बेसिस पे जो जो चीजें समझाई गई हैं बायो के अंदर, उसको अच्छे से 45 मिनट में आराम से पढ़ना है, लाइन टू लाइन ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि क्लास नोट से क्वेश्चन आएंगे, बता रहा हूं पहले ही। बस एक एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसलिए 45 मिनट मिनिमम आप लोगों को बायो को रिवाइज करना है। लेकिन साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप लोगों ने बेटा जी पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, तुम लोगों ने घर जाके उसको रिवाइज किया, और साथ ही आप लोगों ने बेटा उस ही टॉपिक की 30 मिनट आप लोगों ने मिनिमम एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। बायो के लिए तो शुरू से कहा जाता है कि भाई एनसीईआरटी से पेपर आएगा, फुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, एक भी चीज इधर उधर से नहीं होगी। तो बेटा 30 मिनट जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसी टॉपिक को आपने एनसीईआरटी में खोलना है। एक एक सिंगल लाइन को अच्छे से थोरोली पढ़ना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। जो भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। बट एनसीईआरटी को गलती से मत छोड़ बैठना। एनसीईआरटी छोड़ दी बायो में बेटा फिर तो गया नीट, पहले बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है। और उसके अलावा 45 मिनट आप लोगों ने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो निकाले तो 2 आवर ही, लेकिन उस 2 आवर के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लास नोट अच्छे से रिवाइज कर लिया। सेकंड, हम लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर ली, साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गए वही 2 आवर्स के अंदर। बताओ क्या अच्छे से मैनेज होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से 2 आवर में बॉटनी में ये चीज फॉलो करनी है, वही 2 आवर तुम लोगों ने जूलॉजी को फॉलो करना है। ये टाइम टेबल, ये जो 8 आवर हम लोगों ने बनाए हैं, दैट इज सफिशिएंट, जो आप लोगों को रास्ता खोल देगा 700 प्लस मार्क्स लेके आने के लिए। क्लियर बच्चों? 700 प्लस में जाना है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है, सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे मतलब प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। क्या ये क्लियर हुआ? 2 आवर 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम तुमने थ्योरी पढ़नी है, कितने टाइम तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कितने टाइम तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़नी है, हर एक चीज फिक्स होनी चाहिए। अब बात आती है सर, हम तो टाइम टेबल ये सोचा करते थे कि सुबह उठेंगे 4 बजे, 4 बजे उठ के 15 मिनट में हम लोग बेटे को फ्रेश होंगे, फिर हम ये खाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये टाइम टेबल नहीं होता और इसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये जो हमने बेटा 4 स्लॉट बनाए 2 आवर्स के, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि सुबह तुम ये पढ़ो, दोपहर को ये पढ़ो, शाम को ये पढ़ो, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं 24 घंटे के अंदर ये 8 आवर्स या 4 स्लॉट्स आपके निकलने चाहिए। तुम चाहे इसको मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, इसको इवनिंग में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, पढ़ रहे हो ये मैटर करेगा। समझ रहे हो? और ये 2 आवर का स्लॉट है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि 1 घंटा 15 मिनट फिजिक्स पढ़ी, फिर घूमने निकल गए, फिर वापस आके 45 मिनट क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं, ये जो 2 आवर्स है ये फिक्स्ड होने चाहिए। दैट मीन्स यदि तुम बैठ गए पढ़ने तो वो 2 घंटे का जो स्लॉट है वो कंप्लीट होकर ही उठना है। फिर जब तुम रेस्ट कर लीजिए, आधा घंटा 15 मिनट घुमाइए, फिर नेक्स्ट स्लॉट को पकड़ लीजिए। 1 बाय 1 इन चारों स्लॉट्स को 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। ये आसानी से ये बेटा जी, ये तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा है, लेकिन जब तुम लगभग 1 वीक लगातार इसको फॉलो करते जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही साथ जो टेस्ट तुम्हारे चल रहे हैं उसमें तुम्हें बेटा मार्क्स भी बढ़ेंगे। अब आती है कि सर इसको कब तक फॉलो करते जाना है? क्या हम संडे को रेस्ट कर सकते हैं? नहीं। रेस्ट किस बात की बेटा? तुम लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर के लिए रेस्ट वर्ड तो होता ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट करने चाहोगे तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। यस और नो बेटा जी? डॉक्टर के लिए रेस्ट नहीं है, तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी रेस्ट नहीं है। संडे जो होगा बेटा आप लोगों का, दैट इज बैकलॉग। जो भी तुम लोगों का बैकलॉग बन चुका, ऑब्वियस सी बात है 3-4 महीने तुम्हें पढ़ते हुए हो चुके हैं। अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो बैकलॉग भी जरूर बना हुआ होगा। जो भी बैकलॉग होगा वो संडे वाले दिन रिवाइज करना है। संडे वाले दिन तुम्हारा होगा जस्ट बैकलॉग को कवर कीजिए, और साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज तुम लोगों को दी गई है उसको फॉलो करके एग्जाम दीजिए। समझ रहे हो? ये आपका संडे होगा, दैट इज द रिवीजन डे। जो भी आपका बैकलॉग है कवर कीजिए, टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास है उसको पढ़िए, उसको सोल्व आउट कीजिए। ये रहेगा आपका संडे। बाकी जो भी 6 डेज होंगे
उनमें तुम्हारा 8 आवर ये स्टडी प्लान हिलना नहीं चाहिए। आप में से कुछ बच्चे होंगे कि सर हम तो भाई 8 घंटे से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो आप इसको बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कम नहीं करना। ये मत सोचना कि सर 6 घंटे में हो जाएगा क्या मैं इन 2 घंटे को 1.5 घंटा कर दूं, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 2 आवर सभी का होना चाहिए, ये नीडेड है बेटा जी। यदि तुम्हें लग रहा है सिर्फ ऐसे ही देना है, फिर तो चाहे बेटा 8 घंटे को भी फॉलो ना करो, क्या ही हो जाएगा। बट यदि करना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके बेटा जी डॉक्टर बन पाओगे, में अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवा पाओगे। क्लियर बेटा? ये तो हो गया शेड्यूल टाइम। अब बात ये है कि अब ऑब्वियस ही बात है, केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ाता हूं मैं। जब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री के थोड़े तुम्हें टिप्स भी दूंगा कि केमिस्ट्री को किस किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहां मैंने क्या किया है, केमिस्ट्री के तीनों जो पार्ट्स है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है 2025 नीट के लिए, वो थोड़ा सा आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान से समझना, इसको फॉलो करना, बहुत हेल्प होगी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए। बहुत आसान है बेटा 180 लाना, केमिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो या आपका जो 20 डेज के बाद जो भी टेस्ट हो रहा है, उसमें आपका एक काम होना चाहिए, जो भी टेस्ट सिलेबस है मिनिमम 2 to 3 टाइम उसको रिवाइज करना है। जो भी टीचर ने पढ़ाया है, मान लो मैं तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, तो जो भी मेरे नोट्स होंगे 2 to 3 टाइम वो अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। साथ ही साथ जो शॉर्ट नोट हम क्रिएट करवाते हैं, आपको बोलते हैं क्लास के थ्रू आउट कि बेटा शॉर्ट नोट बनाइए, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट नोट नहीं बना रहे वो कभी ना कभी फंस जाएंगे, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है एग्जाम का बेटा तो सारी किताबों को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम चाहते हैं यार ऐसा क्या हो कि पूरा चैप्टर हम 2 मिनट में पढ़ ले, वो शॉर्ट नोट तुम्हारी हेल्प करेगा। क्लियर? तो शॉर्ट नोट आपके अच्छे से बने हुए होने चाहिए। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना है। मॉड्यूल और एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके पास क्वेश्चन है उनको लगातार बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार सर मॉड्यूल बना लिया, एक्सरसाइज 1 2 3 हमने लगा ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए, क्या सर अब हमारा हो गया? नहीं बेटा, तुमने उनको कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उनको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे गैप बढ़ता है तो चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने जब भी रिवीजन करनी है, हमने मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही रिवीजन करनी है। क्लियर बच्चों? क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, 2 to 3 टाइम पढ़ के जाना है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट बनाने हैं, उनको गलती से मत भूलना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, और मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने। ये मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। किसकी बात? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहीं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको बेटा फॉर्मूला चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का यदि पार्ट लेकर आए तो मोस्टली बच्चों को वो मैथ्स की तरह लगती है, फिजिक्स की तरह लगती है, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है। ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, फिर हम उसको करें कैसे? और सबसे आसान या अच्छी बात क्या है कि नीट में जब फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल जब भी आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। अब वो फॉर्मूला बेस्ड है, मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कैसे होगा काम? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला चार्ट बनाना पड़ेगा। जहां बेटा जी पढ़ाई करते हो वहां चिपका लो उसको, ताकि बार बार उसके ऊपर नजर जाए और वो अच्छे से रिवाइज हो सके, और वो कभी भूले ना। अपना नाम भूल जाना, फॉर्मूलाज मत भूलना। क्लियर बेटा? फॉर्मूला चार्ट को बना लीजिए। क्लास नोट्स को जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो क्लास नोट्स बनाए हैं, 2 to 3 टाइम उसको रिवाइज करके जाइए टेस्ट के लिए बेटा। और साथ ही साथ बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो बेटा जी जितनी करोगे उतनी कम है। जितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको फटाफट करते हैं मॉड्यूल में, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, कुछ बन जाते हैं तो ठीक है, जो नहीं बनते उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। एक एक क्वेश्चन जो भी आपको गिवन किया गया है न्यूमेरिकली बेस्ड है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहना है, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसको छोड़ना नहीं है। कोई दिक्कत आती है अपने टीचर से मिलिए, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक और बात बता देता हूं, बच्चे घर में जब प्रैक्टिस करते हैं फोन अपने पास रखते हैं, कैलकुलेशन उसमें कर लेते हैं। नहीं बेटा, उसमें कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? पेपर में तो तुम्हें नहीं मिलने वाला कैलकुलेटर, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों को चाहे समय ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम्हारा क्वेश्चन 10 मिनट में एक बनाए घर में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 10 मिनट को हम 1 मिनट में ला सकते हैं, लेकिन बेटा करना खुद है। जो भी कैलकुलेशन होगी खुद सोल्व करनी, गलत हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे, फिर गलत होगी कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे, कभी ना कभी सही होगी ना। यदि तुम कैलकुलेटर से करोगे तो पहली बार 100% सही आ जाएगा, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा फायदा? क्योंकि पेपर में हमें कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। समझ आया क्या? तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मॉड्यूल और एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनको भी सॉल्व करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां काफी क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करना है। और वही बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुन के बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे भाई ये आ गई है तो 1 सेकंड में याद हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है नीट वाले बच्चों की। वहीं मैं बात करता हूं, यदि इनऑर्गेनिक की बात हम कर रहे हैं, यहां भी जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास नोट्स 2 to 3 टाइम इसको अच्छे से रिवाइज करना है। मैं इसको 2 to 3 टाइम हर किसी को क्यों बोल रहा हूं? जब हम फर्स्ट टाइम करते तो हमें लगता आ गया, लेकिन जब हम दोबारा से उसको देखते तो काफी चीजें मिस हो चुकी होती हैं, इसलिए 2 to 3 टाइम पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। साथ ही बात करता हूं इनऑर्गेनिक का सिंपल सूत्र है बेटा करने का, वो है एनसीईआरटी। एक वर्ड एनसीईआरटी का आपको कवर करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो 14 to 16 के रेंज में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन में दिखाई दे जाएंगे। इसलिए इसकी एनसीईआरटी तो गलती से मत छोड़ना। जैसे बायो की तुम करते हो ना एनसीईआरटी, भाई एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ना है, एक एक डेटा को याद रखना है, उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़नी है। मैंने इसमें ज्यादा जोर नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन यहां बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि यहां तो इंपॉर्टेंट है बट यहां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़नी है आप लोगों ने। और साथ में टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक बनवाता है। इनऑर्गेनिक में टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक बनवा रहे हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स को बेटा चार्ट पे लिखिए, हमेशा अपने सामने रखिए, बार बार उनको देखते रहिए। ऐसा ना हो ये तो पता है कि इसका शॉर्ट ट्रिक है बट वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भूल गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं चार्ट पे उसको बनाइए, बार बार उसको देखिए, ताकि वो हर समय माइंड में एक्टिव रहे, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही वो सॉल्व आउट हो जाए। तो आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पे मेन काम करना है। बाकी यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करो, मॉड्यूल हर बार बोल रहा हूं मॉड्यूल बहुत जरूरी है, और हमारे मोशन के मॉड्यूल बता देता हूं, एक एक क्वेश्चन तुम्हें बेटा फाइनल में मिल जाता है, बिल्कुल सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए बोल रहा हूं मॉड्यूल के आपको सारे क्वेश्चन करने। और एनसीईआरटी में ऑब्वियस सी बात है, जब तुम एनसीईआरटी पूरी पढ़ोगे लास्ट में तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखेंगे, सभी क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार तो सोल्व करना ही करना है। क्यों? वो तुम्हें लग जाएगा पता, क्योंकि जब तुम उसको सोल्व करोगे और जब तुम इसके एग्जाम में बैठोगे, नीट के एग्जाम में, तुम देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन ही वहीं से मिल जाएंगे, उसी टाइप के मिल जाएंगे। समझ रहे हो क्या बेटा? तो ये छोटा सा स्टडी प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आज के लिए इतना काफी है। बस इसको बच्चों फॉलो कीजिए, बाकी नए टिप्स लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। और मोशन लर्निंग ऐप को फटाफट से बेटा डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है उसको डाउनलोड कीजिए, हर एक चीज आप लोगों को वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके बेटा, और साथ ही साथ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को बेटा जी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ओके बेटा, ओके, थैंक यू एवरीवन।